दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस यानी कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसका फॉर्म अप्लाई होने की डेट भी आ चुकी है। यानी कि पूरा का पूरा आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है कब से फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है। और अगर बात करें मतलब क्या क्या इनके क्राइटेरिया होने वाली, एलिजिबिलिटी क्या है, और अगर बात करेंगे पेपर होंगे कि या फिर नहीं, यानी कि एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप लोग वाकई में जीडी में सिलेक्शन पाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस वही समझाने वाला हूँ कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और साथ साथ अगर बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और हमें क्या क्या मतलब कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और अगर साथ साथ बात करेंगे फीस कितनी लगने वाली, तो सारी बातें आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सारी मतलब कि डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि दोस्तों आपको आप लोग भाई मैंने आपको यहाँ पर पूरा हिंदी में मेंशन किया गया है, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आप लोग बिल्कुल इजीली यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो भाई आपको देखने को मिल जाएगा कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा जीडीएस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया जा चुका है एवं इसके ऑनलाइन नोटिफिकेशन की निर्धारित तिथि भी घोषित कर दी गई। यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा होगा कि भाई इसकी जो है तिथि कंफर्म कर दी गई, यानी कि डेट कंफर्म कर दी गई है, ठीक है। जिसमें बताया गया है कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को इस भर्ती का इंतजार था उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो बात करेंगे। आपको देखने को मिल जाएगा यह भर्ती भारतीय डाक विभाग के द्वारा यानी कि जीडीएस के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत 35,000 से भी अधिक यहाँ पर आप लोग पोस्ट मतलब कितनी होने वाली, कितने पद होंगे, वो होंगे 35,000 से भी अधिक पदों पर योग्य युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। इस भर्ती का आवेदन आप सभी उम्मीदवारों से ऑनलाइन माध्यम से मांगे जाएंगे, यानी कि जो फॉर्म भाई अप्लाई होगा वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा, इसका ध्यान देना, ओके। बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यदि आप भी इस बिना परीक्षा वाली भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपका इसका मतलब कि आपको इसका जो है ऑनलाइन आवेदन कर देना, ठीक है। क्या करना है, ऑनलाइन करना है, इसका ध्यान देना। अब अगर बात करें आज हम आपको इस आर्टिकल में इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के बारे में सभी जानकारी बताने वाले हैं एवं इसकी ऑनलाइन आवेदन तिथि मतलब कि ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या क्या होने वाली उसको भी हम यहाँ पर अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करेंगे इस भर्ती में मतलब इस भर्ती की जो मतलब आवेदन करने की तिथि रखी गई है वो 15 जुलाई, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को भाई मतलब कि मिल जाएगा 15 जुलाई 2024 से फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों इसके मतलब क्या है, डेट है फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट। बाकी अगर बात करें उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी आवेदन की प्रक्रिया जान लेना जरूरी है। तो आइए भारतीय डाक विभाग भर्ती की जानकारी को शुरू करते हैं, यानी जीडीएस की आपको सारी डिटेल हम आपको समझाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से मतलब देखने को मिल जाएगा वर्तमान समय में अभी केवल इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, परंतु हम आपको बता दें कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 जुलाई 2024 को जारी होने वाला है, यानी कंफर्म है कि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब उसके बाद से ही आपको आवेदन प्रारंभ कर सकते हो, ठीक है। भारतीय डाक विभाग भर्ती के अंतर्गत 35,000 से अधिक पद पर मतलब कि अगर बात करें पद निर्धारित किए गए यानी कंफर्म किए गए कि 35,000 से ज़्यादा आपको मतलब पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर वही मतलब की बात दी गई 15 जुलाई को यहाँ पर जारी किया जाएगा। अब अगर बात करें इसकी फीस क्या होने वाली दोस्तों, तो जो भाई साहब इसकी फीस रखी गई है वो मतलब सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये, ठीक है। यानी कि आपको ओबीसी और अगर बात करें जनरल ये चीज हो आप तो आप लोग 100 रुपये यहाँ पर इनकी फीस रखी गई है, ठीक है। अदरवाइज जो भाई SC ST के हैं उनको यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी, कोई फीस पे नहीं करनी, उनकी फ्री में है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो अगर भाई बात करेंगे पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए आयु सीमा यानी जीडीएस की जो है वो एज लिमिट क्या होने वाली है। तो अगर बात करेंगे दोस्तों एज लिमिट की, तो इस भर्ती में केवल 18 से 40 साल के वर्ष मतलब कि अगर आप लोग 18 से अधिक और 40 से कम साल के हो, मतलब कि आप लोग 18 से अधिक और 40 से कम वर्ष के हो, तो आप लोग बिल्कुल ये मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करेंगे भाई मतलब कि और आपको यहाँ पर एक और चीज़ भाई मतलब देखने को मिल जाएगी कि उम्मीदवारों को सरकारी नियम के आधार पर आयु में छूट प्राप्त होगी, ठीक है। एवं उनकी आयु की गणना नोटिफिकेशन के आधार पर की जाएगी, यानी कि एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको एज में भी छूट मिलने वाली है, ओके। उसके बाद बात करें यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि जीडीएस की एलिजिबिलिटी क्या होने वाली, अगर बात करें एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, ओके। उसकी बात करेंगे तो इस भर्ती में शामिल होने वाली उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी, यानी कि 10th पास होना अनिवार्य है, ओके। अगर आप लोग मतलब कि क्लास 10th पास किए हैं तो आप लोग कोई मतलब कहीं से भी हो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब भाई आगे
बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर सारी मतलब कि क्या क्या है वो आपको जान लेनी है, यानी कि इसका प्रोसेस क्या होना है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो अगर बात करेंगे, यह भर्ती बिना परीक्षा वाली होनी, मतलब बिना परीक्षा के होनी है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई पेपर, कोई एग्जाम, कोई परीक्षा आपकी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाएगी। इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन 10वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर हो, यानी कि आपका 10th में जितना मतलब जितने मार्क आए हैं उसके आधार पर, यानी कि आप लोग एक सिंपल भाषा में बोल सकते हो मेरिट बेस ये भर्ती मतलब आई है, यानी कि मेरिट के मतलब कि बेस पर, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात ध्यान देना, आपके नंबर के अकॉर्डिंग, ओके। ये थी दोस्तों इनकी सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करें यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है और हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी बातें हम भाई मतलब कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें आप यहाँ मतलब कि जो आप अगर बात करें यहाँ पर जो पहला पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, आज सभी उम्मीदवारों को मतलब आवेदन करने के लिए भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। और अगर इनकी वेबसाइट की बात करें कौन सी है, तो भाई मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो वो भाई होती है इंडिया पोस्ट जीडीएस, ठीक है, indiapostgds.gov.in, ठीक है। ये मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, यहाँ पर मैं आपको लिंक भी देता हूँ, ठीक है। इंडिया पोस्ट, ठीक है, पोस्ट GDS.gov.in, ये होती है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये चीज़ आप लोग सर्च करके भी जा सकते हो, ठीक है। अब आपको इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको मतलब कि आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस ऑनलाइन आवेदन की लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस भर्ती का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, यानी कि फॉर्म फिर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आवेदन फॉर्म में आपको अपनी सभी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करना, यानी कि आपसे जो जो मांगा जाएगा, आपका नाम, आपका पता, आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, यानी कि सारा कुछ आपसे जो भी आपसे वो मतलब फॉर्म में आपसे मांगता है उसको आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर भाई देखने को मिल जाएगा समस्त जानकारी को दर्ज करने के बाद में आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, इसका भी ध्यान देना, डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको मतलब कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद एक फोटो लगेगा, ठीक है, एक फोटो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, ये 3 चीज तो मस्ट है, यानी कि आपके पास जरूरी है, होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मतलब आपसे मांगा जा सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपसे निवास, आपका मतलब निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपसे जात भी मांगी जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद आपका सिग्नेचर भी लिया जा सकता है। तो ये चीज आपको अपलोड करने हैं, आपके मतलब कि 5-6 आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, ओके। तो ये आपको क्या करना है, ये सभी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको फिर भाई मतलब क्या करना है, दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद आपको निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, यानी कि जो भी फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। किसके लिए, जनरल और एसटी मतलब कि सॉरी जनरल और ओबीसी वालों के लिए वो 100 रुपये है, बाकी के लिए फ्री है, ठीक है, यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी की बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ये आपको फीस पे कर देना है। और अगर बात करें फी मतलब कि जो फीस है वो आप लोग दोस्तों किसी भी माध्यम से पे कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें मतलब कि चाहे आपके पास डेबिट कार्ड हो या फिर अगर बात करें क्रेडिट कार्ड हो, और साथ में अगर बात करें नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई, आप लोग मतलब किसी भी माध्यम से आप लोग ये फीस पे कर सकते हो, ओके। उसके बाद आपको फिर करना क्या है, आवेदन शुल्क भुगतान कर देने के बाद में आपको इसका फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना, यानी कि उसके बाद आपके पास सबमिट बटन आएगा नीचे, उसको आपको मतलब उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको भाई मतलब कि होगा क्या, इस प्रकार आपका भारतीय डाक विभाग भर्ती का आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि फिर फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका फुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसके बाद करना क्या है, फिर उसके बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है, मतलब कि इसकी रिसीविंग जो होगी इसका प्रिंट होगा, उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट मिल जाएगा, आपको निकाल लेना है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, क्या क्या मतलब कि होने वाला। अब अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझ ले दोस्तों, ठीक है। तो अगर बात करें पोस्ट कितनी होने वाली दोस्त, तो पोस्ट की बात करेंगे लगभग 35,000 से ज़्यादा होने वाली, ठीक है, 35,000 प्लस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भाई साहब इनकी कि भाई साहब अगर बात करें लास्ट डेट की मतलब कि सॉरी स्टार्टिंग डेट क्या होने वाली, ठीक है, स्टार्ट डेट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 15 जुलाई। क्या है, स्टार्ट डेट 15 जुलाई है, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना, 15 जुलाई से मैं फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनकी जो फीस है वो 100 रुपये है, ठीक है। एज लिमिट क्या है, 18 से 40 साल है, ओके। तो ये आपको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको मैंने बता चुका हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझाया है। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अभी तक वीडियो भाई सब लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए हम सबसे पहले सोचते हैं कि सबसे पहले आप तक ये सारी जानकारी दे सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए लाइक करना बनता है, लाइक कर दो। आगे अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे लगातार आपका वीडियो पहुंचता रहे और आप लोगों को ऐसे ही सारी लेटेस्ट जॉब के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती रहे, क्योंकि
कि भाई साहब जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करोगे और जैसे ही मुझे कोई भी भाई साहब जानकारी मिलती है वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। बाकी और भी आपको अगर भाई साहब मतलब कि और भी अच्छी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि और भी भाई साहब जो भी मतलब इंपॉर्टेंट भाई अगर इंपॉर्टेंट बात होती है या फिर कुछ भी होता है वो चीज़ आपको कहाँ पर टेलीग्राम पर बता दिया जाता है। तो उसके लिए आप करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वो भी ज्वाइन करना मत भूलना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।